नमस्कार, आप देख रहे हैं नादु टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले आइए आपको सीधा लाइव लिए चलते हैं दिल्ली, जहां इस वक्त अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। देश का नेतृत्व करेंगे, इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैंट भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को 1 साल के लिए और जिम्मेदारी दी गई है, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी कहा जाएगा, क्योंकि 1 साल बाद देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका पार्टी के तौर पर नेशनल रिप्रेजेंटेशन इस वक्त जेपी नड्डा के ऊपर है और ये चुनाव जाहिर तौर पर भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में खास तौर से आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को लेकर जो भाजपा की रणनीति होगी उसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी जेपी नड्डा पर होगी कि पार्टी के अंदर की जो आंतरिक राजनीति है उसे किस तरह से संभाला जाए और ख़ास तौर पर जिन सीटों पर भाजपा की जो लोकप्रियता है वो घटी है उसको वापस कैसे ऊपर ले जाया जाए। और ऐसी कई सारी चुनौतियां इस वक्त सामने होगी। खासतौर से अगर हम लोकसभा चुनाव के नज़रिए से देखें, हाल के चुनाव में जहां एक तरफ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है, तो वही अगर बात करें जेपी नड्डा जिस राज्य से आते हैं, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। वही दिल्ली एमसीडी चुनाव में जहां 15 साल तक भाजपा का शासन रहा, वहां अब आम आदमी पार्टी आ चुकी है। तो जहां एक तरफ गुजरात में प्रचंड जीत मिली, तो वही दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को, जैसा कि पार्टी के नेता कहते हैं, कि गंभीरता से लेते हैं। और ऐसे में जब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और अगर बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता अगर राज्यों में सरकार होने से लेकर हो या केंद्र में, सबसे ज़्यादा सांसद उत्तर भारत से आते हैं। लेकिन जैसा कि अब जो देखने को मिल रहा है, जो विपक्षी दल के नेता भी दक्षिण के राज्यों पर जो है तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार बीते कुछ सालों से सक्रिय रही है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ रूम से हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिजेश जी, जैसा कि कयास पहले से लगाए जा रहे थे, जेपी नड्डा जी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो कौन से वो प्रमुख कारण है जो आप देखते हैं जिसके चलते ये कार्यकाल बढ़ाया गया है? इसी साल हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, इसके बाद अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे। ये सबसे बड़ी वजह है। लोकसभा चुनाव से पहले यदि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करना है तो फिर आपको आधे राज्यों में कम से कम चुनाव कराना पड़ेंगे। आपके संगठन के चुनाव कराने में अपना समय जाया नहीं करना चाहती बीजेपी। यदि आधे राज्यों में चुनाव कराना होंगे उसको और अध्यक्ष एंड टाइम पे बदलेंगे तो बहुत सारे कार्यक्रमों पर असर पड़ता है, संगठन के गतिविधियों पर उसका असर पड़ता है। और जेपी नड्डा मंजे हुए अध्यक्ष हो चुके हैं आज की तारीख में और वो उनको पूरा अनुभव है, पूरे देश को देख चुके हैं। वो जिस तरह से उन्होंने लगातार चुनाव करा रहे हैं राज्यों के, तो उनके हाथ में कमान रहेगी तो निश्चित तौर पर 2024 में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ मिल सकेगा। और सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको चुनाव नहीं कराना पड़ेंगे। यदि आप की तारीख में बीजेपी अपने संगठन चुनाव पर फोकस करेगी तो उसका चुनाव से ध्यान हट जाएगा, जो सबसे बड़ा नुकसानदायक होगा, क्योंकि कम से कम आपको आधे राज्यों में चुनाव कराना होते हैं, इसके बाद ही आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कर सकते हैं। और वैसे भी बीजेपी अपने संविधान में संशोधन कर चुकी है। पहले वो एक ही कार्यकाल मिलता था राष्ट्रीय अध्यक्ष को, लेकिन
हमने देखा है कि किस तरह से अब लगातार 2 कार्यकाल देने का संशोधन कर लिया गया है। अमित शाह लगातार 2 बार रहे हैं और यदि जेपी नड्डा का 1 साल का कार्यकाल बढ़ा है तो अभी संभावना इस बात की भी है कि 1 साल बाद उनका कार्यकाल फिर बढ़ा दिया जाएगा। 2024 के चुनाव के बाद ही बीजेपी संगठन के चुनाव कराएगी और उसके बाद ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष देखने को मिल सकता है। अभी जी ब्रिजेश जी, क्योंकि इससे पहले जो राज्यों में चुनाव हुए, जैसा कि हमने देखा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती, लेकिन जेपी नड्डा जिस राज्य से आते हैं वहां पर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गई और 15 साल से दिल्ली एमसीडी में उनका शासन रहा, वहां से भी हार गई। तो ऐसे कयास लगाने जाने लगे थे कि हो सकता है कि जेपी नड्डा का एक विकल्प शायद भारतीय जनता पार्टी तलाश रही हो। तो क्या लगता है कि वो विकल्प अभी इस वक्त उपलब्ध नहीं है या बहुत ज्यादा विकल्पों की भरमार है, इसके चलते जेपी नड्डा पर ही विश्वास जताया गया? देखिए, अब से उसकी अलग वजह है। यदि वो अपने गृह राज्य में हार जाते तो वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। आप देखिए कि वहाँ पे लगातार हर 5 साल में सरकार बदलती रहती थी। गुजरात से हम हिमाचल की तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि गुजरात का एक अलग माहौल है। गुजरात से आप प्रधानमंत्री आते हैं, वहाँ से गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और दोनों के को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे बाकी के कोई मुद्दे काम नहीं करते। वहाँ कोई और चेहरा नहीं है, लेकिन ऐसा चेहरा जेपी नड्डा का नहीं था हिमाचल में। संगठन की दृष्टि से हम देखें तो जेपी नड्डा संगठन को बाकायदा मजबूत करते आ रहे हैं और दूसरी वजह ये है कि वो लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, भले ही आप दिल्ली की जिक्र कर रहे हो, दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि लगातार वहाँ पे भले ही सफलता नहीं मिल रही हो, लेकिन उतनी बुरी तरीके से अभी निकाय चुनाव में हार नहीं हुई। रही हिमाचल को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी के राज्यों में देखिए उनके नेतृत्व में चुनाव हुए तो बड़ी सफलता मिली। उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हम कह सकते हैं जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही हुआ है तो वहाँ पर सफलता मिली। पश्चिम बंगाल में देखिए कितनी जोर शोर से बीजेपी लड़ी और सेकंड पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ गई। यदि आप महाराष्ट्र के चुनाव देखें तो आप बाकी के तमाम चुनावों को यदि तुलना करेंगे तो जेपी नड्डा के खिलाफ वैसी कोई नाराजगी संगठन में नहीं देखती। वो सबको साथ लेकर चलते हैं। और रही बात कि दूसरे अध्यक्ष को आज की तारीख में आप चयन करेंगे तो उसको समझने में समय लगेगा, संगठन को समझने में, संगठन में कार्य भी जो कराने की कार्य योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन कराने में उनको वक्त लगेगा समझने का। तो उसको वो वक्त खराब नहीं करना चाहती बीजेपी क्योंकि उसके पास समय नहीं है। 2024 की रणनीति में बना रही है, 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में यदि अध्यक्ष बदलती है, यदि हम देखते हैं कि यदि रणभूमि में आप जा रहे हैं, यदि सेना के नायक को ही बदल देंगे तो निश्चित तौर पर पूरी सेना पर फर्क पड़ता है। इसी कारण हम देख रहे हैं कि नड्डा को ना बदलने का फैसला लिया गया है, जो कि पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि 2024 का चुनाव जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही होगा और वैसा ही होता दिख रहा है। ब्रिजेश जी, जैसा कि हम देख रहे हैं इस वक्त, चाहे आप देखें तो ग्लोबल जीडीपी में भारत इस वक्त 5वें नंबर पर चला गया है और इस वक्त जब यूक्रेन और रशिया में हम युद्ध देख रहे हैं, तमाम पश्चिमी देशों में इस वक्त रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है, वही भारत का बाजार स्थिर है। कई सारी उपलब्धियां हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में काम कर रही है। और क्या ये जो फैसला आया है कि जेपी नड्डा पर 1 साल के लिए और भरोसा जताया गया, तो क्या इससे ये संदेश देने की भी कोशिश है कि भाजपा अगले चुनाव के लिए एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट है? देखिए, बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। वो जिस तरह से माहौल बना रही थी कांग्रेस के खिलाफ कि परिवारवाद है, वहाँ लगातार एक ही परिवार का अध्यक्ष बनता है, जिससे कांग्रेस ने मुद्दे को भटकाने के लिए आप देखिए किस तरह से खड़गे को अध्यक्ष बनाया। बीजेपी में पहले से ही संविधान में संशोधन हो चुका है कि वो लगातार अपने 2 अध्यक्ष बना सकते हैं, लगातार बना सकते हैं, अध्यक्ष की दे सकते हैं। जिस तरह से जेपी नड्डा को हालांकि लगातार दूसरी बार नहीं बनाया, 1 साल का कार्यकाल बढ़ा है। वो उसकी वजह यह है कि जो कार्यक्रम चल रहे हैं बीजेपी के, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे राज्य सरकार की योजना, संगठन को जो पूरी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि किस तरह से हर योजना की, हर उपलब्धि की, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, उस योजना को किस तरह से क्रियान्वयन कराया जा रहा है, हर घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो जो मकसद लेकर, जो टारगेट लेकर जेपी नड्डा चल रहे हैं, जो कि अमित शाह के उनकी और नरेंद्र मोदी से जिस तरह से उनकी ट्यूनिंग है, उसको देखते हुए किसी भी तरह से बदलाव की अभी संकेत नहीं है। इससे पहले यदि बदले तो कौन रहेगा? गडकरी पहले भी रह चुके हैं, राजनाथ सिंह पहले भी रह चुके हैं और दूसरा कोई नेता भी ऐसा दिखता नहीं है जो मंजा हुआ हो। योगी आदित्यनाथ को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। यदि हम देखें 2024 के चुनाव देखें, चाहे जो अभी उससे पहले सेमीफाइनल मान लो, हम 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, वो देखेंगे उनमें मजबूती से संगठन से बेहतर तरीके से काम ले सके, वो जेपी नड्डा के रूप में आज आपकी दिखता है। इसके अलावा पुराने जो रह चुके हैं, अमित शाह को आप बना नहीं सकते हो अभी आज की तारीख में, तो इसलिए जेपी नड्डा ही बेहतर थे और इसी कारण से पूरी पार्टी में इस बात का कोई भी शंका नहीं थी कि जेपी नड्डा की जगह कोई दूसरा अध्यक्ष बनेगा। सब मान के चल रहे थे और इसी कारण हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी लगातार कहती है कि उनके तो मनोनीत अध्यक्ष हैं।
चुनाव से नहीं आए, तो आज फिर 2 साल के लिए बढ़ा देते, उनका कार्यकाल अगला बढ़ा देते, तो उससे भी एक दिक्कत होती है कि बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने के, एक मुद्दा बनाने की कांग्रेस कोशिश करती है कि वो तो लगातार मनोनीत कर रहे हैं अध्यक्ष को, तो अब चुनाव कराएंगे। चुनाव से पहले 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया है, तो हो सकता है 2024 के बाद चुनाव कराएं, तब आपको नया अध्यक्ष देखने को मिले, और जब अगले चुनाव में जाएगी बीजेपी तो वो उस तरह से मंझ चुका है हुआ। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जेपी नड्डा का भी एक बार और कार्यकाल बढ़ेगा, ताकि जो सरकार की उपलब्धि हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो हर कार्यकर्ता को के माध्यम से जमीन पर उतार सकते हैं, जमीन पर लोगों को पहुंचा सकते हैं, वो बता सकते हैं कि क्या क्या सरकार की उपलब्धियां हैं, जिससे कि वोट बीजेपी को 2024 में मिल सके। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो पार्टी के अंदर की रणनीतिक स्तर पर जो तमाम तरह की योजनाएं संचालित हो रही हैं और जो कार्य योजनाएं चल रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो पहले से सामंजस्य बैठा हुआ है वो ना बिगड़ सके और वो जो है चलता रहे लगातार निरंतरता के साथ, उसी को शायद मद्देनजर रखते हुए जैसा कि ब्रिजेश जी बता रहे थे कि ये फैसला लिया गया है और 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है और जेपी नड्डा जी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया आने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए।